नमस्ते, यह है निहोन यूनिवर्सिटी। चलिए अब विजिट करते हैं। जापानी अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते? जापानी किसी कारण से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ हूँ। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता? क्या हमें यह समझना जरूरी नहीं है? क्योंकि यह सही है। मैं अब अंग्रेजी का बहुत अध्ययन कर रहा हूँ और मैं विदेश में पढ़ने के कगार पर हूँ। मैं विदेश से वापस आया। मैं अंग्रेजी में काम करता हूँ। जैसे लोगों के लिए अधिक अंग्रेजी सीखने के लिए एक वीडियो वितरित नहीं करने जा रहा हूँ। मैं इसे आपके लिए देना चाहता हूँ जिन्होंने अधिकांश अंग्रेजी का अध्ययन किया है लेकिन इसे बोल नहीं सकते हैं। मैं पहले बात क्यों नहीं कर सकता? क्या ऐसा नहीं है? भले ही वो जापानी हो। ज्यादातर लोग प्राथमिक, मध्य, हाई स्कूल और कॉलेज के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मैं 10 साल से अधिक समय से पढ़ रहा हूँ। नहीं, लगभग 15 साल। लेकिन क्या हुआ? आपने अंग्रेजी का अध्ययन किया, आपने परीक्षा दी, आपने विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उसके बाद मैं एक वयस्क बन गया और समाज का सदस्य बन गया। मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गया था। अगर आपको लगता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं। किसी तरह मुझे जूनियर हाई स्कूल की अंग्रेजी याद है। ये आई वॉन्ट ईट ब्रेड की तरह है। आप कुछ ऐसा करते हैं, ड्रिंक प्लीज। किसी तरह मैं इसे इशारों में व्यक्त करने में सक्षम था। लेकिन जब मैंने वापस शब्दों को सुना, तो मैंने सोचा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि आप सुपर फास्ट F1 कार की तरह किस बारे में बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजी का एक संयोजन है और अंत में अंग्रेजी को लेगो ब्लॉक की तरह ढेर कर देता है। जब मैंने ढेर किया और जेंगा जैसी लड़खड़ाहट वाली अंग्रेजी को सौंप दिया, तो F1 कार गुजर गई। वो अंग्रेजी वार्तालाप है जिसे जापानी लोग महसूस करते हैं, है ना? क्या हमारे लिए जापानी जैसी अंग्रेजी बातचीत नहीं है? वो 15 साल क्या था? 15 साल तक पढ़ना, लिखना, परीक्षा देना, TOEIC विभिन्न चीजें थीं। आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में विभिन्न केंद्र परीक्षा दे रहे हैं। उसके ऊपर विश्वविद्यालय में पहली विदेशी भाषा और दूसरी विदेशी भाषा भी थी। मैंने पहली विदेशी भाषा में अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषा में जर्मन सीखा। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसे पढ़ रहा था जैसे मुझे जर्मन भी करना चाहिए। पहली विदेशी भाषा की अंग्रेजी जेंगा राज्य के लेगो ब्लॉक राज्य में है और फिर F1 कार पास से गुजरती है। सभी ने नरक की विदेशी यात्रा के बाद सोचा जिसने इसे तोड़ दिया। ओह, यह बेकार था। मुझे ऐसा लगा, ओह, मैं अब और नहीं कर सकता, चलो रुकते हैं। उसके बाद मैं पहले से ही एक अनुवाद साइट पर भरोसा कर रहा हूं जो कहती है कि गूगल अनुवाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कृपया यह सोचते हुए प्रतीक्षा करें, क्या यह अभी भी है? क्या गूगल अभी तक नहीं है? सिरी, है ना? मैंने सुना है कि एक साथ व्याख्या संभव है, लेकिन मैं प्रौद्योगिकी पर भरोसा करता हूँ। क्या यह अभी खत्म नहीं हुआ है? और प्रतीक्षा करें। लेकिन सच तो यह है, मुझे लगता है कि यह दयनीय है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं तुम फिर से अंग्रेजी सीखते हो? पुस्तक को देखने जा रहा हूँ। एक दिन मैं विदेश के लोगों से अपने मुंह से संवाद करना चाहता हूँ। लेकिन वो अजीबता 15 साल की बर्बादी है। यह एक अनुवाद है जो आपको एक अंग्रेजी वार्तालाप पुस्तक की ओर ले जाता है। मुझे केवल यह अंग्रेजी शब्द याद है और इसमें 3000 शब्द हैं। तो मैं उठा लेता हूँ। इससे पहले कि मैं सोचूं, ठीक है, इन 3000 शब्दों के साथ फिर से उठते हैं। क्या इससे पहले कुछ करना नहीं है? यह समझने के बारे में है कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते। यदि आप इसे समझ सकते हैं, तो आप अगली बार खड़े हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी। मनी क्लास की तरह।
अंग्रेजी अध्ययन पद्धति में लिखा है कि यह करो और वो करो से बिल्कुल अलग है। इस बीच इसे मुझ पर छोड़ दो। हर कोई। मैंने कई तरह की किताबें पढ़ने की हिम्मत की। इसका एक हिस्सा था जिसमें मुझे दिलचस्पी थी। यह एक बारी है, जगह है, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छी किताब और बुरी किताब इसके ठीक विपरीत थे। मुझे लगता है कि किताब खराब थी। कहा। इसने कहा, पहले यह एक शब्द है। पहले बहुत सारे शब्द याद रखें, इस पर शब्द पढ़ें, इसे बाद में लिखें, पढ़ने के बाद इसे लिखें। अंत में उन्होंने लिखा, मेरे दिमाग में एक अंग्रेजी आधार है। शब्दों को सुनो और अंत में बोलो। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने दूसरी किताब पढ़ी। दूसरी किताब ने ठीक इसके विपरीत कहा। मैं आपसे पहले पूछूंगा, कृपया अपने कानों से सुने। कृपया उसके बाद बात करें। यदि आप इसे वहन कर सकते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। शब्दों को सुनना और बोलना और केवल वही सीखें जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा करके नहीं समझते हैं। यह एक अच्छा विचार है। मैंने इन 2 पुस्तकों में 2 मतों पर जोर दिया है। मैं सोच में पड़ गया कि इसे क्या हो गया है। उसके ऊपर मैंने जो दूसरी पुस्तक पढ़ी, वो अधिक प्रेरक थी। दूसरी किताब ने मेरे दिल को बिल्कुल छेद दिया। कारण है, जब मैं विदेश जाता हूँ, कॉफी प्लीज, दूसरा पक्ष जवाब देता है और एक कार गुजरती है। क्या आपसे आकार या कुछ और मांगा गया है? मुझे यकीन नहीं है, इसलिए मैं जवाब देता हूँ, यस। नॉर्मल। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, लेकिन अगर आप शांति से सोचते हैं तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि दूसरी किताब पहली वाली से बेहतर है। पहले सुनना नहीं है। वैसे भी मुझे याद है कि अक्सर कहा जाता था, आप तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आप अंग्रेजी नहीं सुन सकते। दूसरा पक्ष, आपने अभी तक अंग्रेजी बिल्कुल नहीं सुनी है। आप बात करना चाहते हैं, है ना? हाँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। विरोधी, क्या आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता। विरोधी, क्या आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं? मैं लिखना नहीं चाहता। विरोधी, आप क्या करना चाहते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ। विरोधी, फिर बात करो और सुनो। मुझे बताया गया था। मैं समझ गया। यह सही है। जब आप बात करना और सुनना चाहते थे तो आपने क्यों पढ़ा और लिखा, और आपने कभी आश्चर्य क्यों नहीं किया? मैं तैरना चाहता हूँ। आइए तैराकी विधि 1 का अध्ययन शुरू करें। जब मैंने कहा, मैं तैराकी का अध्ययन कर रहा हूँ और अभी तक पूल में प्रवेश नहीं किया है, तो मुझे बेवकूफ आदमी कहा जाता है। लोग कहते हैं, इसे पूल में डाल दो, अपना चेहरा पानी में डाल दो। तैराकी की पढ़ाई करके आप क्या करना चाहते हैं? लेकिन क्या आपको वास्तव में अंग्रेजी बोलने के लिए शब्दावली का अध्ययन करने की आवश्यकता है? एक सवाल यह भी है। पहली किताब में लिखा था कि अगर आप सभी शब्दों को जान लेते तो आप वाक्य का अर्थ समझ जाते। सी रिंगो जिन। यदि आप इन जापानी शब्दों का अर्थ समझते हैं, तो आप जानते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। इसमें लिखा था कि अगर आप शब्दों को समझते हैं, तो आप वाक्यों को समझ सकते हैं। लेकिन जब मैं उस दृश्य को याद करता हूँ जहाँ एक कार गुजरी थी, तो मैं उन शब्दों को तुरंत नहीं समझ सकता था जो मैं उन्हें शब्दों में लिखने पर समझ सकता था जब मैंने उन्हें शब्दों में सुना। मैं इसे पहली किताब में नहीं समझा सका। वास्तविक बातचीत में ये अक्षरों से पूरी तरह से अलग लग रहा था, और यह तथ्य कि मेरे दिमाग में आने में बहुत जल्दी थी। जब तक मैंने पहली किताब नहीं पढ़ी, तब तक इसका समाधान नहीं हो सका। हालांकि दूसरी पुस्तक में जो मुझे अच्छा लगा,
मुझे विश्वास था कि इस भाग को दृढ़ता से हल किया जा सकता है। चूंकि यह एक जापानी किताब होगी, इसलिए मैं विवरण नहीं लिखूंगा। सामग्री यह है कि विदेशी नाटक में केवल 350 शब्द होते हैं। अंग्रेजी पढ़ते समय आपको शब्दों की आवश्यकता कैसे नहीं पड़ी? इसने मेरे दिल में छुरा घोंप दिया। यदि यह एक प्रसिद्ध विदेशी नाटक है, सेक्स एंड द सिटी लोकप्रिय है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे जानते हैं, लेकिन मैं अंग्रेजी उपशीर्षक के बिना ऐसा नाटक देखना चाहता था। हालांकि अधिकांश जापानी, भले ही वे एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक हों, इन नाटकों को बिना उपशीर्षक के समझ और देख नहीं सकते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय, क्योटो विश्वविद्यालय, मुझे लगता है कि यह वही है चाहे आप किसी भी जापानी विश्वविद्यालय से स्नातक हों। जब मैंने नाटक में दिखाई देने वाले शब्दों को निकाला, सेक्स एंड द सिटी लगभग 90% 2000 शब्दों से बने थे। इसके अलावा जब मैंने इसे कुल के लगभग 80% तक सीमित कर दिया और इसे निकाला, तो केवल 350 अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही सरल शब्द जैसे टेल, से, नो, लाई ने पूरी कहानी का 80% हिस्सा बनाया। सेक्स एंड द सिटी के अलावा नाटक, फ्रेंड्स आदि लगभग 350 शब्दों से बना है। यहाँ अजीब तरह से, तो क्या इतना मुश्किल है कि आप इन नाटकों की सामग्री को अंग्रेजी उपशीर्षक के बिना नहीं समझ सकते हैं? आखिरकार, मुझे लगता है कि पहली बात यह है कि आप जो कह रहे हैं उसे आप नहीं सुन सकते। मुझे लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में धीरे धीरे बोलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनकी संस्कृति जापान की तरह धीरे धीरे बोलती है। आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्द जानने की जरूरत नहीं है। शिमासु है, आई विल, आई एम गोइंग टू। यदि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो आप नहीं जान पाएंगे कि किसे चुनना है। इसलिए बल्कि यदि आप उन शब्दों को छोड़ देते हैं जिनका आप अध्ययन करते हैं, तो आप खो नहीं जाएंगे और आप बातचीत में नहीं फंसेंगे। इस दृश्य में आई एम गोना गो बेहतर है। ऐसा क्यों है? कारण यह है कि सेक्स एंड द सिटी में सबसे अधिक बार आने वाला शब्द आई एम गोना गो है। यदि आप उन शब्दों को जानते हैं जो सबसे अधिक बार आते हैं, तो आप उनसे परिचित होंगे और स्वाभाविक रूप से बातचीत के अभ्यस्त हो जाएंगे। यदि आप इसकी तुलना बेसबॉल बॉल से करते हैं, तो हिट करना बहुत आसान होगा यदि आप जानते हैं कि स्ट्रेट आना सबसे आसान है। जब आप कहना चाहते हैं सुगोई के बजाय वंडरफुल, परफेक्ट, ऑसम, फैब्युलस प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सेक्स एंड द सिटी और ऑसम और फैब्युलस सभी बाहर आ रहे हैं। जापानी लोग नहीं जानते कि किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, भले ही उनके पास याद रखने के लिए बहुत सारे शब्द हों। मेरे पास एक कठिन समय है क्योंकि जब मैं वास्तव में बातचीत करता हूं तो मैं शब्दों को वापस नहीं सुन सकता। बोलते समय मुझे लगता है कि सरल शब्दों से शब्दों को जल्दी से लिखना सबसे कुशल है। मुझे लगता है कि यह वही है जब विदेशी जापानी सीखना चाहते हैं, तो कृपया इसे देखें।